हम रोज कहते हैं गांव को, घर को, बारंबार कहते हैं। जब हम रामकृष्ण का हम चरित्र हम चिंतन करते हैं, हमें बताया जाता लड्डू गोपाल, माखन लीला करने वाला, माखन चोर, मटकी फोड़ने वाला, लड्डू को हाथ में लेने। अच्छा, सुदर्शन चक्रधारी नहीं बोलते कि सुदर्शन चक्र लिए हुए, नहीं, माखन लीला बता दिया। लेकिन उसी ठाकुर ने, उसी कृष्ण ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खाया है, और उसी जिसके कारण उसका अवतार हुआ, जिस धरा के लिए, धेनु के लिए परमात्मा ईश्वर ने अवतार लिया, उसकी महिमा और महत्व को दुनिया को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी को खाता है। मैया बोलती है, लल्ला क्या खाया, मुंह खोल। तो मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखाता है। तो क्या गोविंद प्रदर्शन कर रहे हैं शक्ति का? नहीं, गुरु और गोविंद ने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपनी लीला से हमें उन शक्तियों का दर्शन कराया है, प्रदर्शन नहीं कराया। गुरु और गोविंद उन शक्तियों का दर्शन कराता है, और दर्शन करा दिया हमें भी और दुनिया को बता दिया। मुख में माटी को रखकर यशोदा मैया को निमित्त बना के मैया ने बोला मुख खोल, तो ब्रह्मांड दिखा दिया। अरे मुख में तो माटी के कण थे, दिखा दिया माटी के एक एक कण की जीवंतता को, और माटी के एक एक कण में छिपी उस अनंत शक्ति ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया। माटी से जुड़कर मुझे जीना सिखा दिया। माटी का मान करता है, माटी का मान करना सिखा दिया, और माटी के एक एक कण में छिपी उस अनंत शक्तियों का दर्शन कराया है कृष्ण ने, गोविंद ने। मुख में माटी को रखकर मुंह खोल दिया, अब तो उसमें माटी के कण है। पूरा ब्रह्मांड अनंत शक्ति का, जैसे अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, वैसे ही मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपी उन अनंत शक्तियों का दर्शन करा दिया। वो कृष्ण है। माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया, माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया। और दुनिया में केवल हम हैं जिसने माटी से जुड़कर जीने की बात की, और माटी से जुड़कर यदि कोई जिया है दुनिया में तो वो भारत है, जो माटी का मान करते हुए माटी से जुड़कर जीता है, और माटी हमारा अस्तित्व है, ये हम मानते हैं। हम माटी को पूजते हैं, मृत नहीं है, जीवित है। हम मुर्दों को नहीं पूजते, हम जीवित को, चैतन्य को पूजते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। मुर्दों का पूजन नहीं करते हैं। आज दुनिया स्वीकार किया कि नहीं, ये माटी का एक एक कण जीवंत है। आज दुनिया मान रही है कि भारत के लोग माटी को क्यों पूजते चले आ रहे हैं सदियों से। आज दुनिया मान रही है। हमने मां को देखा, सुबह सुबह घर के आंगन में तुलसी कोट है, जल चढ़ाते हुए और उस पौधे से प्रार्थना करते हुए हमने मां को देखा, बहन को देखा। कौन होगा दुनिया में जो पेड़ों को, पहाड़ों को, झाड़ों को, पौधों को परमात्मा और ईश्वर के रूप में देखता है और पूजता है? भारत है। हम तो पत्थर में, पहाड़ों में, पेड़ों में परमात्मा और ईश्वर का दर्शन करते हैं। और हम ही नहीं, हम उस राम का चिंतन करते हैं जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, और पहाड़ों में छिपी हुई उस शक्ति का दर्शन दुनिया को कराते हैं, और पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। हम उसी रामकृष्ण का चिंतन करते हैं जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, पहाड़ों को, पेड़ों को अपना स्वरूप बता दिया परमात्मा ईश्वर ने आकर, कि वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, ये पेड़ पहाड़ मेरा स्वरूप है। और उसने लीला की, कामदगिरी को पूजने वाले, पहाड़ को पूजने वाले मेरे राम ही तो हैं, और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताने वाले मेरे श्याम ही तो हैं, कृष्ण ही तो हैं।
पहाड़ों में शक्तियों का दर्शन करा दिया और पहाड़ों में छिपी हुई उन शक्तियों का मान हमसे करा दिया। पहाड़ों को, पेड़ों को पूजना सिखा दिया। दुनिया देखती है तो पहले हास उपहास करती थी, अरे ये तो पेड़ों को, पहाड़ों को पूजते हैं। और आज वही दुनिया क्या बोल रही है? नहीं, पेड़ों में संवेदनाएं होती हैं, पेड़ सुनते हैं। दुनिया ने स्वीकार कर लिया। अब बताओ कब? हजारों वर्ष के बाद। हम तो सदियों से पूछते आए हैं, आज दुनिया ने मान लिया और दुनिया के विज्ञान जगत ने स्वीकार कर लिया कि ये भारत के वासी पेड़ पहाड़ों को जो पूजते हैं, इन पेड़ पहाड़ों में संवेदनाएं होती हैं। ये पेड़ पहाड़ पौधों से प्रार्थना करते हैं और वो पेड़ पहाड़ जो है इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और कई संकटों से बचाते हैं और कामना और इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं। अरे सुनते हैं तब तो पूजा करते हैं। शक्ति के रूप में, परमात्मा ईश्वर के रूप में, देव के रूप में, महादेव के रूप में हमें गर्व है। हमने तो पत्थर में भी देखा, दर्शन किया है।